आइए इस वीडियो के माध्यम से आप सभी एक ऐसी घटना के बारे में जानेंगे जिस घटना को सुन करके आपकी रूह कांप जाएगी। और ये घटना कोई ज्यादा पुरानी नहीं है, ये घटना अभी 22 जून की है। उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है इटावा, और उस इटावा जिले में एक गांव है दादरपुर, जहां पर एक यादव समाज के कथावाचक, जो कि सनातन धर्म की कथा कहते थे, भागवत कथा कहते थे, किस प्रकार से उनको अपमानित किया गया, आइए सुनते हैं। तो उस दादरपुर गांव में ब्राह्मण समाज के लोग रहते हैं, जिन्होंने भागवत कथा का आयोजन करवाया, और उसमें भागवत कथा कहने के लिए एक कथावाचक जिनका नाम है मुकुटमणि महाराज, उनको बुलाया गया। वो कथावाचक कथा करने के लिए पहुंचे, वहां पर सारी तैयारियां हुई, कथा प्रारंभ हो गई। लेकिन जब कथा का दूसरा दिन हुआ तो वहां के जो ब्राह्मण समाज के लोग थे उनको कुछ शक होने लगा कि लगता है ये कथावाचक जो है, ये महाराज जी जो है, ये ब्राह्मण नहीं है। इसलिए उन लोगों ने आपस में सलाह मिलाई कि ये बात इनसे पूछते हैं। इधर कथावाचक महोदय जो थे वो अपने सहयोगियों के साथ भोजन करने के लिए बैठते हैं, और जब वो भोजन करने के लिए बैठे तो उसी समय तमाम सारे लोग ब्राह्मण समाज के जो लोग थे वहां पर इकट्ठे हो गए, और उनसे पूछने लगे, उनके सहयोगियों से भी पूछने लगे कि एक बात बताइए, आपकी जाति क्या है। और जैसे उन्होंने कहा कि हम यादव जाति से आते हैं, यादव जाति है हमारी, फिर क्या था, जो ब्राह्मण समाज के लोग थे उनका गुस्सा फूटा, उनका गुस्सा फूटा, और वो तरह तरह की बातें कहने लगे कि अरे तुम यादव होकर के हमारे गांव में कथा कहने के लिए आ गए। जबकि वो कथावाचक महोदय जो थे वो भी इटावा जिले से ही थे। उन्होंने बताया कि हमें ये नहीं पता था कि आप लोगों को हमारी जाति नहीं पता है, हम तो आपके ही जिले में रहते हैं, हमें लगा कि आप लोगों को हमारी जाति पता होगी। लेकिन उन ब्राह्मण समाज के लोगों ने उनकी एक बात ना सुनी, और बस वो बोले कि अरे तुम यादव हो करके हमारे इस गांव में भागवत कथा कहने के लिए चले आए। अरे हमारे इस गांव में 103 घर ब्राह्मणों के हैं, और वहां पर तुम यादव होकर के भागवत कथा सुनाओगे, तुम यादव होकर के व्यास गद्दी पर बैठोगे। अरे तुमने यादव होकर के हमारे घरों की महिलाओं से पैर छुआए, ये बहुत गलत बात है। और फिर उन लोगों ने क्या किया, उनको बंदी बना लिया, उनको बंदी बना लिया, उनके साथ मारपीट भी करी, किसी ने जूतों से मारा, किसी ने चप्पलों से मारा, किसी ने गालियां दी, जो वो अपमान कर पाए। उसके बाद क्या हुआ, जो यादव समाज के कथावाचक थे मुकुटमणि जी, उनकी चोटी काटी गई, और उनके जो सहयोगी कथावाचक थे उनका सर मुंडवाया गया। बोले ऐसे तुमको यहाँ से नहीं जाने देंगे, तुमने अपराध किया है, यादव होकर के तुम ब्राह्मणों के यहाँ कथा कहने के लिए चले आए, तुमने व्यास गद्दी पर बैठने की कोशिश करी, और वो भी ब्राह्मणों के सामने, तो इसलिए तुमको सजा मिलेगी, दंड मिलेगा। जो कथावाचक जी थे उनकी चोटी कटवाई गई, और जो उनके सहयोगी थे उनका मुंडन करवाया गया। और उसके बाद वो इतने पर भी उनको तसल्ली ना हुई, तो उन्होंने क्या कहा कि इस भागवत कथा के आयोजन में जो खर्च आया है वो तुमको ही देना पड़ेगा, क्योंकि तुमने हमारा नुकसान करवाया है। अब तुमसे तो हम कथा करवाएंगे नहीं, अब हमको किसी और को बुलाना पड़ेगा कथा कहने के लिए, इसलिए जो दूसरे कथावाचक को हम कथा के लिए बुलाएंगे उसमें जो पैसा खर्च आएगा वो तुमको ही देना पड़ेगा। तो उनके गले में, जो कथावाचक थे उनके गले में सोने की चैन थी, वो चैन छीन ली गई, उनके हाथ में अंगूठियां थी, वो अंगूठियां छीन ली गई, और उसके बाद उनसे 25,000 रुपए लिए गए, 25,000 रुपए भी उनसे ले लिए गए। और उसके बाद इतना जो हुआ, इससे उन लोगों को, जो ब्राह्मण समाज के लोग थे वहां के दादरपुर गांव के, जिला इटावा के, तो इतना अपमान किया उन कथावाचक महोदय का, जो यादव समाज के कथावाचक थे, इससे उनको तसल्ली ना हुई उन ब्राह्मण समाज के लोगों। तब उन्होंने क्या किया, जो वहां जिस ब्राह्मण समाज के व्यक्ति ने उस कथा का आयोजन करवाया था, मतलब जो परीक्षित जी थे, उनकी जो पत्नी थी, मतलब परीक्षिताइन जी, उनसे कहा गया कि तुम पेशाब करके लेके आओ।
और जब वो पेशाब करके लेके आई तब उन ब्राह्मण समाज के लोगों ने क्या किया, सबसे पहले तो उन कथावाचक जी से उनके पैरों पर सर रखवाया और बोले इतने पर भी तुमको छुट्टी नहीं मिलेगी। फिर क्या किया, उनके पैरों पर जो पंडिताइन थी, जो परीक्षिताइन जी थी, उनके पैरों पर उन कथावाचक जी से नाक रगड़वाई गई और नाक रगड़ाने के बाद में बोले कि तुम जो है तुमको पवित्र करना पड़ेगा, क्योंकि तुम शूद्र हो, तुम व्यास गद्दी पर बैठने के योग्य नहीं हो, तुम कथा कहने के लायक नहीं हो, इसलिए तुमको पवित्र करना पड़ेगा। तो जो परीक्षिताइन जी थी उनसे पेशाब मंगवाई गई और उसके बाद उन कथावाचक महोदय के ऊपर वो मूत्र का छिड़काव किया गया और फिर वो ब्राह्मण समाज के लोग बोले कि अब तुम्हारे ऊपर मूत्र का छिड़काव कर दिया गया है, अब तुम पवित्र हो गए। पहले तुम शूद्र थे, कथा कहने के लायक नहीं थे, अब तुम्हारे ऊपर मूत्र का छिड़काव कर दिया गया है, तो अब तुम पवित्र हो गए, अब तुम कथा कहने के लायक हो गए। अब यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो जान से मारे जाओगे, और अगर ये बात तुमने कहीं पर कही तो भी अच्छा नहीं होगा, तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। तो बताइए भाई, ऐसी घटनाएं आज भी जब इस देश के अंदर घट रही हैं, ये घटना कोई 200-300 साल पुरानी नहीं है, ना तो 2-3 साल पुरानी है, ये भी 2-3 दिन पहले की घटना है। अब बताइए, जब इस देश में संविधान है, सबको समता समानता बराबरी का अधिकार है, तब इस देश में मनुवादी व्यवस्था चरम सीमा पर है। खुलेआम लोगों को मारा जाता है, पीटा जाता है और उनको अपमानित किया जाता है जाति के नाम पर। बताइए कब तक आप लोग ये जुल्म अत्याचार सहते रहे? तो इसलिए भाई मेरा निवेदन है कि जो SC ST OBC समाज के लोग हैं, वो चाहे यादव समाज के लोग हो, चाहे पाल समाज के लोग हो, चाहे वो कुर्मी समाज के लोग हो, चाहे वो मौर्य कुशवाहा समाज के लोग हो, चाहे वो धोबी समाज के लोग हो, मतलब जो भी SC ST OBC समाज के लोग हैं, हमारे भाई हैं, मेरे बंधु, आप कितना भी ऊंचे बन लें, कितना भी आप अपने आप को ऊंचा समझ लें, लेकिन जो उच्च वर्ण के लोग हैं वो आज भी आपको शूद्र, नीच और अछूत ही समझते हैं। आप कितना भी अपने आप को ऊंचा कह लें, इसलिए अब भी वक्त है, संभल जाइए और सही क्या है गलत क्या है उसको पहचान लीजिए। यादव समाज के भाइयों से मेरा निवेदन है कि आप ज्यादा नहीं तो अपने पुरखा, अपने पूर्वज पेरियार ललई सिंह यादव जी का इतिहास पढ़िए। पेरियार ललई सिंह यादव जी जो यादव समाज में जन्मे, उन्होंने पूरा जीवन जातिवाद, भेदभाव, छुआछूत, ऊंच नीच, अंधविश्वास, पाखंड को मिटाने का काम किया था, पाखंडवाद को ठोकर मारने का काम किया था। उन्होंने एक ऐसी पुस्तक समाज को दी जिस पुस्तक का नाम है सच्ची रामायण की चाबी। आप लोग तमाम प्रकार की रामायणें पढ़ते हैं, रामायणें कहते हैं, भागवत कहते हैं, लेकिन एक बार आप अपने पुरखा ललई सिंह यादव जी की पुस्तक सच्ची रामायण की चाबी पढ़ लीजिए, आपको समझ आ जाएगा कि आप कितना अंधविश्वास